Hello students, in previous lecture we already discussed about the problems depending on handshaking lemma. Now in this lecture we will discuss a theorem depending on the handshaking lemma. The statement is prove that in any graph there is an even number of vertices of odd degree. यानी कि क्या प्रूफ करना है हमें, किसी भी तरीके का अगर ग्राफ है तो वो ग्राफ में इवन नंबर ऑफ वर्टाइसेस रहेंगे ऑड डिग्री के. यानी कि हमें प्रूफ क्या करना है, देखिए ऐसे वर्टाइसेस जिनकी डिग्री ऑड हो, ठीक है, ऐसे वर्टाइसेस जिनकी जो डिग्री हो वो ऑड हो, यानी कि ऑड डिग्री वाले वर्टाइसेस जो है उसका जो नंबर रहेगा, यानी नंबर ऑफ ऑड डिग्री ऑफ वर्टाइसेस इक्वल्स टू एन इवन नंबर. यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है, किसी भी तरीके के ग्राफ में जितने भी वर्टाइसेस है उसमें ऐसे वर्टाइसेस जो कि ऑड डिग्री के होंगे, यानी कि ऐसे वर्टाइसेस जिनकी डिग्री जो है वो ऑड नंबर्स में होगी, उसे अगर हम काउंट करें तो वो जो काउंटर आएगा वो रहेंगे हमारे, किसी कोई भी काउंटर अगर आए तो वो रहेगा हमारा इवन नंबर. ओके, देखिए तो हम इसे प्रूफ किस तरीके से करेंगे. लेट जी, अभी जी हमें पता है, जी इज ग्राफ हैविंग सेट ऑफ वर्टाइसेस वी एंड सेट ऑफ एजेस ई. अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए ई सेट है एज का, ओके, वी सेट है वर्टेक्स का. अभी हम क्या करते हैं, वर्टेक्स सेट ऐसे वर्टेक्स रहेंगे जो कि ग्राफ में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि ऐसे वर्टेक्स रहेंगे जो कि ऑड डिग्री के भी हो और इवन डिग्री के भी हो. ठीक है, वर्टेक्स सेट क्या है कि इसमें ग्राफ के सारे वर्टाइसेस रहेंगे, और अगर सारे वर्टाइसेस है तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें इवन डिग्री वाले भी वर्टाइसेस रहेंगे और ऑड डिग्री वाले वर्टाइसेस भी रहेंगे. इसीलिए हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, लेट अस डिवाइड वर्टाइसेस इनटू टू क्लासेस. तो हम दो क्लासेस में हमारे वर्टेक्स सेट को डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन कि जो ऐसे वर्टाइसेस जिनकी जो डिग्री है वो इवन है और ऐसे वर्टाइसेस जिनकी डिग्री ऑड है. ठीक है, ये दो क्लासेस में हम उसे डिवाइड करते हैं. तो फर्स्ट क्लास विथ एन इवन डिग्री ऑफ वर्टाइसेस x1 x2 अप टू सो ऑन xm, यानी कि ये x1 x2 अप टू सो ऑन xm, ये जो वर्टाइसेस है जो कि v में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनकी डिग्री क्या है, इवन है. यानी कि ये ऐसे वर्टाइसेस है जिनकी डिग्री क्या है, इवन है. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्लास हम ऐसा कंसिडर करते हैं y1 y2 अप टू सो ऑन yn. तो ये ऐसे डिग्रीज है, सॉरी ऐसे वर्टाइसेस है जिनकी डिग्री क्या है, ऑड है. तो बेसिक पॉइंट क्या हमने कंसिडर किया कि x1 x2 अप टू सो ऑन xm, ये जो हमारी डिग्रीज है ये क्या है, इवन है, इवन डिग्री वाले वर्टाइसेस है, और y वाले जो है वो ऑड डिग्री वाले वर्टाइसेस है. ठीक है, अभी नेक्स्ट थिंग देखो हमें क्या करना है. तो ये इवन हुए, ये ऑड डिग्री ऑफ वर्टाइसेस हुए. तो हमने क्या देखा कि वर्टेक्स सेट वी में तो सारे टाइप के ही वर्टेक्स रहेंगे, इसीलिए वर्टेक्स में क्या रहेगा, वर्टेक्स सेट वी में इवन डिग्री वाले वर्टाइसेस भी रहेंगे, यानी x1 x2 अप टू सो ऑन xm, और ऑड डिग्री वाले वर्टाइसेस भी रहेंगे, यानी y2 y1 y2 अप टू सो ऑन yn. सो ये हुए हमारे इवन वाले, ये हुए हमारे ऑड डिग्री वाले. तो यहाँ पर हमें क्या शो करना है, डिग्री ऑफ जो वर्टाइसेस रहेगी वो ऑड नंबर ऑफ जितने रहेंगे वो इवन रहेंगे. तो हमने क्या किया, xi यानी कि x जितने भी है उनकी डिग्री इवन है, ठीक है, और जो yi उनकी डिग्री जो है वो ऑड है. अभी हम देखिए क्या करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि हैंडशेकिंग लेमा का स्टेटमेंट क्या है, समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n d ऑफ vi इक्वल्स टू ट्वाइस e. ठीक है, ये है हमारा हैंडशेकिंग लेमा का स्टेटमेंट. अभी ये स्टेटमेंट में देखिए हमें क्या करना है, समेशन ऑफ ऑल डिग्री ऑफ वर्टाइसेस है. तो डिग्री ऑफ वर्टाइसेस, इसमें सारे वर्टाइसेस की डिग्रीज रहेंगी, ग्राफ में जितने भी वर्टाइसेस है सारे वर्टाइसेस की डिग्री रहेंगी, तो फिर उसमें इवन भी आएगी और ऑड भी आएगी. तो
ये जो डी ऑफ वी आई है इसमें इवन और दोनों आएंगी, इसलिए हमें इसके क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। अगर हम इसके एडिशन करते हैं तो क्या आएगा, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n डी ऑफ एक्स आई प्लस समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n डिग्री ऑफ वाई आई, यानी कि डिग्री ऑफ वी आई क्या है, वी सेट में जो भी एलिमेंट है वी आई बिलोंग्स टू डिग्री सेट वर्टेक्स सेट वी, ठीक है। और इसमें हमने क्या देखा कि दो टाइप के वर्टाइसेस है, इवन डिग्री वाले भी है और डिग्री वाले भी है, तो इसमें दोनों आएंगे, इसलिए हमने दोनों की समेशन विच इज इक्वल्स टू ट्वाइस ई। अभी हमें पता है कि जो डिग्री ऑफ एक्स आई है ये इवन नंबर है, यानी कि ये है इवन नंबर, और अगर हम इवन नंबर की समेशन करें तो वो भी हमें क्या मिलेगा, इवन नंबर, ठीक है। तो हमें ये क्या मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो टर्म है इसे राइट हैंड साइड में लेके चलते हैं, ये यहीं पर रखेंगे, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n डी ऑफ वाई आई इक्वल्स टू ट्वाइस ई, ठीक है। और ये जो समेशन है हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस है, राइट साइड में लेके जाएंगे माइनस होगा, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n डिग्री ऑफ एक्स आई। अभी हमें पता है ये इवन नंबर है, ये क्या है, इवन नंबर है, और 2 into नंबर ऑफ एजेस है, और अगर 2 into एनी नंबर हम ले 2 से मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर को तो हमें ये भी क्या मिलेगा, एक इवन नंबर ही मिलेगा। और ये दोनों इवन नंबर्स में ऑपरेशन कौन सा है, सब्सट्रैक्शन का। अगर हम दो इवन नंबर्स का सब्सट्रैक्शन करते हैं यानी डिफरेंस देखते हैं तो वो भी हमें क्या मिलेगा, एक इवन नंबर ही मिलेगा, बराबर। अभी ये हमें एक इवन नंबर ही मिलेगा। अभी हमें क्या मिला, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n डिग्री ऑफ वाई आई इक्वल्स टू इवन नंबर है, ठीक है। इसका अगर डिफरेंस इवन है तो हमें इवन नंबर ही मिलेगा। और ये इवन नंबर कब होगा, जब हमारी n की वैल्यू इवन होगी। अगर हमारी n की वैल्यू ऑड होती है तो यहाँ पर इवन नंबर नहीं आ सकते, क्योंकि इवन नंबर की समेशन इवन आएगी। ऑड नंबर अगर दैट मीन्स अगर एक एग्जांपल लूँ तो अगर मैं 2 + 2 करूँ ऑब्वियसली 4 आएगा, यानी कि ये दो इवन नंबर है तो इसमें 4 आया। लेकिन अगर मेरी डिग्रीज मैं 3 + 2 + 2 करूँ तो क्या आएगा, 7, जो कि ऑड नंबर है। यानी कि अगर हमारी डिग्रीज जो है वो इवन नंबर में रहती है, यानी कि यहाँ पर 2 डिग्रीज है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर और एक ऐड भी कर देते हैं या 3 + 3 भी करते हैं तो 6 आएगा, ठीक है। यानी कि 2 डिग्रीज हो, इवन हो या ऑड हो, उनकी समेशन इवन ही आनी है। बट अगर ऑड नंबर ऑफ डिग्री हो तो उनकी समेशन क्या आएगी, ऑड आएगी। और इसीलिए ऐसा पॉसिबल कब हो पाएगा, समेशन इवन कब हो पाएगी, जब n की वैल्यू इवन रहेगी, यानी कि नंबर ऑफ ऑड वर्टाइसेस। और हमें यही प्रूफ करना था कि नंबर ऑफ ऑड वर्टाइसेस, ऑड डिग्री ऑफ वर्टाइसेस इक्वल्स टू इवन नंबर, और यही हमने यहाँ पर क्या किया है, प्रूफ किया है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कंप्लीट ग्राफ। अभी ये कंप्लीट ग्राफ होता क्या है, कंप्लीट ग्राफ में क्या होता है कि इसकी स्पेशलिटी ये है कि कंप्लीट ग्राफ में जितने भी वर्टाइसेस होते हैं सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जितने भी वर्टाइसेस हैं सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मतलब अगर आप किसी भी ग्राफ के वर्टाइसेस की अगर पेयर लेते हो तो कोई भी पेयर के बिटवीन आपको एज मिलेगी ही मिलेगी। यानी कि एग्जाम्पल देखते हैं एक, देखिए इस तरीके से मैंने ग्राफ ड्रॉ किया हैविंग 4 वर्टाइसेस A B C D। अभी देखिए ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट हर वर्टेक्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। हर वर्टेक्स एक दूसरे से कनेक्टेड कब होगा, जब हर वर्टेक्स के बिटवीन एज होगी। देखिए A और C के बिटवीन एज नहीं है तो मैं ये एज ड्रॉ कर लेती हूँ, और B और D के बिटवीन भी कोई एज नहीं है, ठीक है। तो यानी कि सारे वर्टाइसेस भी एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कंप्लीट ग्राफ की एक हम डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपके ग्राफ में n वर्टाइसेस हो
तो n वर्टाइसेस अगर आपके ग्राफ में हो तो वो n-1 वर्टाइसेस से अटैच रहेगा बाय एन एज। यानी कि अगर n वर्टाइसेस है तो वो बचे हुए सारे वर्टाइसेस से, मतलब खुद को छोड़ के बाकी सारे वर्टाइसेस से क्या रहेगा, अटैच रहेगा। जैसे कि अगर हम a की बात करें तो a खुद को छोड़ के बाकी सारे वर्टाइसेस को अटैच है, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि उसकी डिग्री कितनी रहेगी, कंप्लीट ग्राफ में हर वर्टेक्स की डिग्री रहेगी n-1। ठीक है, देख लेते हैं हम। a की डिग्री देखिए कितने हैं, कितने एजेस कनेक्टेड है, 3। b की भी डिग्री 3 है, 3 एजेस कनेक्टेड है। c की भी 3 है और d की भी 3 है। और n क्या होता है, नंबर ऑफ वर्टाइसेस। यहाँ पर नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं हमारे, 4। और 4-1 अगर हम करें, यानी कि n-1 अगर हम करें तो देखिए सारे वर्टाइसेस की डिग्री उतनी है यानी कि 3। ठीक है, तो कंप्लीट ग्राफ यानी कि ऐसा ग्राफ जिसका हर वर्टेक्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो बाय एन एज। इसे हम थ्योरेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, अ कंप्लीट ग्राफ इज अ सिंपल ग्राफ। ये सिंपल ग्राफ होना चाहिए, यानी कि नो पैरेलल एजेस, नो लूप्स। ठीक है, इज अ सिंपल ग्राफ इन विच एवरी वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू एवरी अदर वर्टेक्स। यानी कि हर वर्टेक्स बाकी सारे वर्टाइसेस को, खुद को छोड़ के बाकी सारे वर्टाइसेस को क्या होना चाहिए, अटैच होना चाहिए बाय एन सिंगल एज। सिंगल एज क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ये सिंपल ग्राफ होना चाहिए तो इसमें पैरेलल एज नहीं आएंगी। दैट इज एवरी पेयर ऑफ डिफरेंट वर्टाइसेस आर एडजेसेंट। यानी कि अगर हर वर्टेक्स की हम एडजेसेंट वर्टाइसेस काउंट करें तो वो n-1 ही होंगे, उसकी डिग्री भी n-1 होंगी और उससे पास होने वाली जितनी भी एजेस रहेंगी, यानी कि इंसिडेंस एजेस जितनी भी रहेगी वो भी n-1 रहेगी। ओके, अभी हमने ये देखा कि कंप्लीट ग्राफ के अगर हमें डिग्री फाइंड आउट करनी हो तो वो हम ये फॉर्मूला से कर सकते हैं n-1। लेकिन अगर हमें यहाँ पर इसके नंबर ऑफ एजेस भी अगर काउंट करनी है तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे n इंटू n-1/2। ये रहेगी इसकी नंबर ऑफ एजेस। इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। n की वैल्यू कितनी है, काउंट देखिए, 4 वर्टाइसेस एंड 4-1। ठीक है, डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4-1, 3 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 12/2 विच इज इक्वल्स टू 6। अभी नंबर ऑफ एजेस 6 है या नहीं हम देख लेते हैं। काउंट कीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6। हेंस हम ये फॉर्मूला, देखिए ये फॉर्मूला किसके लिए है, डिग्री ऑफ वर्टाइसेस के लिए। ठीक है, और ये फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ एजेस के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे रेगुलर ग्राफ। अभी रेगुलर ग्राफ क्या होता है, रेगुलर ग्राफ में देखिए इसकी स्पेशलिटी ये है कि रेगुलर ग्राफ में जितने भी नंबर ऑफ वर्टाइसेस है, सारे वर्टाइसेस की जो डिग्री है वो सेम रहेगी। यानी कि अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, जो ऊपर हमने ड्रॉ किया था, सिमिलर ग्राफ में यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए, हैविंग वर्टेक्स A B C and D, 4 वर्टेक्स। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए A की डिग्री जो है वो भी 3 है, B की 3 है, C की 3 है और D की भी 3 है। यानी कि यहाँ पर हर वर्टेक्स की जो हमारी डिग्री है वो कितनी है, 3 है, जो कि इक्वल है। इसीलिए हम इसे रेगुलर ग्राफ बोल सकते हैं। सो रेगुलर ग्राफ की कंडीशन क्या है, डिग्री ऑफ ग्राफ ऑफ ऑल वर्टाइसेस, यानी कि ग्राफ में जितने भी वर्टाइसेस है उनकी जो डिग्री है मस्ट बी इक्वल। वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए या सेम होनी चाहिए। तो हम उसे क्या बोलेंगे, रेगुलर ग्राफ। नेक्स्ट हम देखेंगे कि देखिए कंप्लीट ग्राफ को हम रेगुलर ग्राफ बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए कंप्लीट ग्राफ क्या है कि n-1 वर्टाइसेस से हर वर्टेक्स अटैच रहेगा ही रहेगा। यानी कि उसकी डिग्री देखिए हर टाइम क्या रहेगी, n-1 हर वर्टेक्स की डिग्री, जो कि सेम है। तो हम क्या बोल सकते हैं,
कंप्लीट ग्राफ इज अ रेगुलर ग्राफ हैविंग डिग्री n-1, हैविंग वर्टेक्स डिग्री n-1. सो हम कंप्लीट ग्राफ को रेगुलर ग्राफ भी बोल सकते हैं. साथ में ही हम नल ग्राफ को भी रेगुलर ग्राफ बोल सकते हैं, क्योंकि नल ग्राफ में हर वर्टेक्स की जो डिग्री है वो होती है 0. ओके.